सो गाइस, स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि द ग्रेट डिसोलेट एंशिएंट प्लेन्स में सभी लोग जो एंशिएंट टैबलेट स्पेस में गए थे वो लोग बड़ी ही मुश्किल से उस एंशिएंट स्केलेटन से अपनी अपनी जान बचाने के बाद वहां से स्पेस चैनल की हेल्प से बाहर आ गए। और फिर इस एंशिएंट टैबलेट स्पेस के डर से सभी लोग यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर कोई भी लिंगडोंग के लिए नहीं रुकता है कि सभी के हिसाब से लिंगडोंग मर चुका है, तो कोई भी यहाँ पर अपने किसी भी क्लैन के मेंबर्स को लिंगडोंग के लिए नहीं छोड़ता है। सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब लिंगडोंग भी एक एनर्जी वॉर्टेक्स से होकर एंशिएंट टैबलेट स्पेस से बाहर आ जाता है और बाहर आके चैन की सांस लेता है, क्योंकि उसे दिखता है कि 4 ग्रेट क्लैंस एंड घास्टली पपेट कल्ट एंड बाकी सभी छोटे फ्रैक्शंस का कोई भी यहाँ पर नहीं है। तभी लिटिल मार्टिन जो लिंगडोंग के शोल्डर पर था वो कहता है कि अब क्या करना है। तो लिंगडोंग कहता है कि चलो पहले कोई अच्छी रेस्ट की प्लेस ढूंढते हैं, क्योंकि लिंगडोंग भी जानता है कि लिटिल मार्टिन एंड जाओयान को उस एंशिएंट टैबलेट से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि लिटिल मार्टिन को ब्लड बैड ड्रैगन की डिमोनिक स्पिरिट मिली है, जिसे रिफाइन करके मार्टिन की स्ट्रेंथ मैनिफेस्टेशन स्टेज तक बढ़ सकती है, जिससे लिंगडोंग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। और जाओयान को ब्लड बैड ड्रैगन की ब्लड पावर मिली है, जिसे पूरी तरह से कंट्रोल करके जाओयान की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, इसीलिए इन्हें कल्टीवेशन करने की जरूरत है। तो फिर लिंगडोंग जाओयान के ऊपर बैठ के ग्रेट डिसोलेट एंशिएंट प्लेन से बाहर चले जाता है और एक अच्छी जगह लैंड लेता है। ये लोग एक लेक के पास आते हैं और एक स्टोन पर लिटिल मार्टिन बैठ जाता है कल्टीवेशन करने के लिए, और फिर उसकी बॉडी से ब्लड के कलर की लाइट बाहर आती है, जो ब्लड बैड ड्रैगन का मिनी वर्जन बन जाती है। और फिर जाओयान लिटिल मार्टिन के ऊपर रोर करने लगता है। यह देखकर लिटिल मार्टिन हंसता है और उस ब्लड बैड ड्रैगन की डिमोनिक स्पिरिट को रिफाइन करने लगता है। जाओयान भी ग्राउंड पर कल्टीवेशन की स्टेज में चला जाता है। उसकी बॉडी से डेंजरस ब्लड ऑरा निकलने लगती है, जिसे फील करके आसपास के जंगल के डिमोनिक बीस्ट वहाँ डर के मारे नहीं आते हैं। यह देखकर लिंगडोंग अपने हाई क्लास के पपेट को बाहर निकाल देता है इस जगह की प्रोटेक्शन के लिए, और फिर अपनी आंखें बंद करके कल्टीवेशन की स्टेज में चला जाता है। लिंगडोंग का कल्टीवेशन आधे दिन तक चलता है। फिर वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे दिखता है कि लिटिल मार्टिन और जाओयान अभी भी कल्टीवेशन की स्टेज में है, लेकिन उनकी ऑरा बढ़ती ही जा रही है। ऐसा 5 दिनों तक चलता है। फिर 5वें दिन के मॉर्निंग में जब लिंगडोंग अपनी आंखें खोलता है तो उसे लिटिल मार्टिन से पर्पल कलर की वेव निकलती फील होती है। फिर लिटिल मार्टिन अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखों से पर्पल लाइट फ्लैश निकलती है और एक बैंग का साउंड आता है और लेग का सरफेस फट जाता है और एक बड़ा सा फिगर जिसकी 2 विंग्स हैं वो लिटिल मार्टिन के ऊपर अपीयर हो जाता है। उसे देखकर सभी आसपास के डिमोनिक भी वहाँ से डर के भाग जाते हैं। यह देखकर लिंगडोंग कहता है इसीलिए मार्टिन इतना प्राउड रहता है, क्योंकि ये तो डिमोनिक बीस्ट का कोई पावरफुल एग्जिस्टेंस लग रहा है। वह फिगर ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है और गायब हो जाता है और एक लाइट बीम में बदलकर मार्टिन के पेट में चला जाता है। यह देखकर मार्टिन सेटिस्फेक्शन में हंसता है, क्योंकि इस टाइम पर मार्टिन की स्ट्रेंथ थोड़ी सी रिकवर हो गई है। फिर लिंगडोंग कहता है क्या तुम सक्सेसफुल हुए? तो मार्टिन कहता है कि हाँ, अब अगर वह ओल्ड फॉगी वागू मुझे मिलेगा तो मैं उसे एक स्लैब में पाउडर में बदल दूंगा। तभी एक रोर की आवाज आती है तो लिंगडोंग देखता है कि जाओयान के ऊपर से एक ब्लड कलर की लाइट निकलकर एक छोटा सा ब्लड टाइगर बन जाता है, जो जाओयान की डिमोनिक स्पिरिट है। अब जाओयान की पावर फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ेगी। लिटिल मार्टिन फिर कहता है ये बेवकूफ टाइगर एक डिमोनिक स्पिरिट बनने के बाद इतना एरोगेंट होने की हिम्मत करता है। फिर वो जाओयान पर हंसने लगता है। जाओयान फिर उस पर गुस्सा हो जाता है और अपने पंजों से उसके ऊपर अटैक करता है। उसका अटैक देखकर मार्टिन कहता है प्रिमोडियल ब्लड बैड ड्रैगन का ब्लड पीने से तुम्हें लगता है कि तुम दादा मार्टिन को हरा सकते हो? जाओयान और मार्टिन आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर लिंगडोंग उन दोनों के ऊपर चिल्लाता है, जिससे वो दोनों शांत हो जाते हैं और लड़ना बंद कर देते हैं। फिर जाओयान मार्टिन के ऊपर कुछ हद तक वार्निंग देने वाली धीमी गुर्राहट करता है। डिमोनिक स्पिरिट बनने के बाद जाओयान की इंटेलिजेंस कुछ हद तक बढ़ गई थी, मगर ये अभी भी ह्यूमंस के मुकाबले में कम थी। लेकिन अब इसके पास बेसिक इंटेलिजेंस थी और जैसे जैसे ये फ्यूचर में कल्टीवेट करेगा तो इसकी इंटेलिजेंस ह्यूमंस के बराबर हो जाएगी। इसके बाद मार्टिन लिंगडोंग से पूछता है अब आगे तुम क्या करने का प्लान बना रहे हो? लिंगडोंग के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो अब टेंगलेई से अपना बदला लेना चाहता था। इसके अलावा डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल भी घास्टली पपेट कल्ट के अंदर ही छिपा हुआ
हुआ था जिसके बारे में लिंगडोंग ज्यादा नहीं जानता था, मगर वो टेंगलेई को पकड़ ले तो उससे वो आसानी से इसके बारे में इंफॉर्मेशन पा सकता था। मार्टिन फिर कहता है तुम टेंगलेई को खोजने जा रहे हो? लिंगडोंग कहता है हाँ, पिछले 2 दिनों से जब तुम कल्टीवेट कर रहे थे तो मैंने कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है। टेंगलेई के ग्रेट डिजोलेट एंशिएंट प्लेन्स को छोड़ने के बाद वो ग्रेट पपेट सिटी में है। मार्टिन फिर कहता है फिर तो हुआगू भी वही होना चाहिए, इस बार मैं उसे अपना हिसाब बराबर करूंगा। पिछली बार उसने मुझे बहुत इंजर्ड किया था। ग्रेट पपेट सिटी घास्टली पपेट कल्ट की इम्पोर्टेंट ब्रांचेस में से एक माना जाता है और इसके अंदर कई स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स हैं, मगर लिंगडोंग अपनी करेंट पावर्स की वजह से वो जरा सा भी उनसे डरा हुआ नहीं था। आखिरकार सिर्फ उसकी करेंट पावर ही एक एडवांस क्यू क्रिएशन स्टेज प्रैक्टिशनर को मारने के लिए काफी थी। फिर वो मार्टिन के साथ जाओयान के ऊपर बैठकर वहां से जाता है। ग्रेट पपेट सिटी के एक हॉल में कई घास्टली पपेट कल्ट के प्रैक्टिशनर्स एक साथ मौजूद थे और उनमें टेंगलेई भी था। उसके लेफ्ट और राइट साइड में घास्टली पपेट कल्ट के कुछ एल्डर्स थे और हुआगू भी उनमें से था। एक एल्डर टेंगलेई की चापलूसी करते हुए कहता है मैंने सुना है आपने मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट से 9th रैंक का मार्शल आर्ट हासिल किया है। ये सुनकर टेंगलेई के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है क्योंकि उसके पूरे घास्टली पपेट कल्ट में किसी के पास भी 9th रैंक की मार्शल आर्ट नहीं थी। फिर एक एल्डर कहता है मैंने सुना है लिंगडोंग ने मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट पाया है। उसकी ये बात सुनकर टेंगलेई की मुस्कान कम हो जाती है। फिर वो अपने दिल में सोचता है कि अच्छा हुआ वो मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट प्लेस के अंदर मर गया। वागू फिर कहता है लिंगडोंग मर गया वरना मैं उसे बहुत तड़पा कर मारता। टेंगलेई फिर हंसते हुए कहता है पागल होने की जरूरत नहीं है हुआगू, वो लड़का पहले ही मर चुका है। वो सब फिर अंडरग्राउंड पैलेस के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से पूरे ग्रेट पपेट सिटी के अंदर हलचल मच जाती है। ग्रेट पपेट सिटी के ऊपर आसमान में गड़गड़ाहट की तरह जोर से चीख पुकार मच गई और उसी समय हॉल में भी गड़गड़ाहट हुई। फिर हलचल का माहौल अचानक बंद हो गया और टेंगलेई सहित हॉल में हर कोई दंग रह गया क्योंकि कोई उन्हें चुनौती देने की आवाजें लगा रहा था। वागू जो लिंगडोंग से शदीद नफरत करता था उसे यकीन हो जाता है कि इसके पीछे लिंगडोंग है और वो अभी भी जिंदा है। उसकी बात सुनकर टेंगलेई चौंक जाता है और कहता है लिंगडोंग मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट एरिया से कैसे बच गया, उसे यकीन नहीं होता है। इसके बाद लिंगडोंग की चुनौती देने की आवाज सुनकर टेंगलेई को भी यकीन हो जाता है कि लिंगडोंग जिंदा है। फिर वो कहता है भले ही वो बच गया हो मगर मैं इस बार उसके 10,000 टुकड़े करके उसे मार डालूंगा। फिर हॉल के अंदर के सारे कल्टीवेटर्स भी लिंगडोंग को मारने की ठान लेते हैं। यह पहली बार था जब किसी ने घास्टली पपेट कल्ट को चुनौती देने का साहस किया था। इसके बाद ग्रेट पपेट सिटी के अंदर के सारे लोग आसमान में उसे देखने लगते हैं जिसने टेंगलेई को चुनौती दी थी। इस बीच कल्टीवेटर्स का एक बड़ा ग्रुप ग्रेट पपेट सिटी की ग्रेट डेविल सेक्ट ब्रांच से बाहर निकल आया। उनमें से एक मू कियान थी, वो भी आसमान में लिंगडोंग को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है क्या ये मरना चाहता है जो घास्टली पपेट कल्ट को चुनौती दे रहा है। ग्रेट पपेट सिटी के अंदर सब लोग लिंगडोंग के बारे में ही बात कर रहे थे। सबको लग रहा था वो घास्टली पपेट कल्ट को चुनौती देकर अपनी मौत को बुला रहा है। घास्टली पपेट कल्ट के सारे कल्टीवेटर जो सिटी के अंदर मौजूद थे वो सब बाहर आ जाते हैं। तभी हुआगू लिंगडोंग को देखकर कहता है अच्छा हुआ जो तुम बच गए, मैं तुम्हें आज अपने हाथों से मारकर तुमसे अपना बदला लूंगा। सिटी के अंदर सब लोग हुआगू की जहरीली बातें सुनकर क्यूरियोसिटी के साथ देख रहे थे। उन सबको उम्मीद थी कि आज उन्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट देखने को मिलेगी। लिंगडोंग फिर हुआगू से चिल्लाकर कहता है मैंने तुम्हें पहले जिंदा छोड़ दिया था मगर आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। अभी टेंगलेई भी लिंगडोंग को देखकर उसकी आंखें उस पर टिक गई। फिर वो लिंगडोंग से कहता है मुझे नहीं पता तुम कैसे जिंदा बच गए मगर मुझे खुशी है कि तुम सफल हुए। अब तुम अपनी उस हाई लेवल की पपेट को जो तुम्हारे पास है उसे मुझे सौंप दो और तुमने जो मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट हासिल किया है मुझे उसमें बहुत दिलचस्पी है, इसलिए तुम वो भी मुझे दे दो। लिंगडोंग फिर उससे कहता है मुझे नहीं लगता तुम उन चीजों को पाने के लायक हो। इसके बाद वहाँ खड़ा हुआ हुआगू टेंगलेई से कहता है यंग मास्टर इस कमीने लिंगडोंग को आप मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे अच्छा सबक सिखाकर आपके कदमों में
अपनी जान की भीख मांगने को मजबूर कर दूंगा। फिर वो अपनी युवान पावर को बाहर निकालता है और टेंगलेई के परमिशन देने से पहले ही वो लिंगडोंग को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। वो लिंगडोंग से कहता है, तुम पिछली बार मुझसे इसलिए बच गए थे क्योंकि मैं लापरवाह था, मगर इस बार मैं लापरवाही नहीं बरपूंगा तुम्हें मारने में। फिर वो अपनी स्पीयर को बाहर निकालता है और अपने स्पीयर की पावर से लिंगडोंग पर अटैक करता है। लिंगडोंग हुआगू के अटैक का सामना करने के बाद हंसने लगता है। फिर लिंगडोंग अपने हाथ से हुआगू के स्पीयर को पकड़ लेता है। हुआगू ने जब देखा कि लिंगडोंग ने उसके खतरनाक स्पीयर को अपने हाथ से पकड़ लिया है तो उसको झटका लगता है और तुरंत उसका चेहरा काला पड़ जाता है, क्योंकि उसने लिंगडोंग के ऊपर अपनी युवान पावर से स्पीयर के साथ उस पर अटैक किया था, मगर उसका कोई भी इफेक्ट लिंगडोंग पर नहीं हुआ था। फिर लिंगडोंग उसके स्पीयर को उससे छीन लेता है और उसे अपने पैरों से क्रश कर देता है। हुआगू ये देखकर घबरा जाता है। फिर वो समझ जाता है कि लिंगडोंग पिछले के मुकाबले इस बार बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस एहसास के बाद हुआगू के दिल में थोड़ी बेचैनी पैदा होती है और फिर वो तुरंत अपने स्पीयर को छुड़ाकर पीछे हट जाता है। लिंगडोंग उससे कहता है, तुमने अपने कदम उठाने की हिम्मत की तो अब तुम पीछे क्यों हट रहे हो? ये कहकर वो हुआगू का पीछा करने लगता है। हुआगू जब उसे अपना पीछा करते देखता है तो वो अपनी युवान पावर से लिंगडोंग के ऊपर हमला करता है। लिंगडोंग उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करके हुआगू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम तो मेरे बॉडी पार्ट्स को तोड़ना चाहते थे, तो मैं अब तुम्हें उसका मजा चखाऊंगा। लिंगडोंग फिर हुआगू के हाथ को तोड़ देता है और हुआगू दर्द से चिल्लाने लगता है। ये देखकर घासली पपेट कल्ट के कल्टीवेटर्स लिंगडोंग को कहते हैं, कमीने एल्डर हुआगू को छोड़ दो। वो सारे कल्टीवेटर फिर मिलकर लिंगडोंग के ऊपर अटैक करते हैं, मगर उनका अटैक लगने से पहले ही जाओयान उसे लेकर वहां से उड़ जाता है, जिससे हुआगू अपना टूटा हुआ हाथ लेके जमीन पर गिर जाता है। उसकी दर्द भरी चीख पूरे सिटी में गूंज रही थी। उसकी हालत देखकर सारे लोग हैरान थे। फिर हुआगू को इतने दबंग तरीके से हराने के बाद लिंगडोंग टेंगलेई की ओर देखता है। सिटी के अंदर सब लोग ये देखकर समझ जाते हैं कि लिंगडोंग का घासली पपेट कल्ट को चुनौती देना ये कोई बेवकूफी भरा कदम नहीं था, बल्कि वो अपने दम पर घासली पपेट कल्ट पर भारी पड़ने की एबिलिटी रखता है। वो सब हुआगू को देखकर समझ जाते हैं कि इस बार इन लोगों ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से पंगा ले लिया है। इसके बाद टेंगलेई समझ जाता है कि अगर उसने लिंगडोंग को ऐसे ही करने दिया तो उसकी घासली पपेट कल्ट की रेप्यूटेशन बर्बाद हो जाएगी। फिर वो सारे कल्टीवेटर से एक फॉर्मेशन बनाने को कहता है जिससे वो लिंगडोंग को मार सके। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।